जुबानी समर्थन जो है वो दे सकते हैं, ऑल ऑफ द सडन वो पूरी तरीके से आगे फ्रंट लाइन में आकर नहीं खड़े होंगे और ना ही यहाँ पर पूरी तरीके से उनके साथ जमीन पर धरातल पर खड़े नजर आएंगे। सिर्फ एक जुबानी समर्थन जो है वो मिल सकता है। सर, एक और बड़ी जानकारी सामने है, ईरान के यूरेनियम पर नेतन्याहू ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान का यूरेनियम कहाँ है हमें जानकारी है, नेतन्याहू ने कहा है हमारे पास खुफिया जानकारी है। ये नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के 400 किलो यूरेनियम का हमें पता है। अब देखिए, यूरेनियम को लेकर ये कहा जा रहा था कि शिफ्टिंग शायद हो सकता है की जा चुकी हो ईरान में, जिसके बाद यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए ईरान जो है इस तरीके से शिफ्टिंग के कदम उठा रहा होगा। लेकिन नेतन्याहू ने कह दिया कि हमें मालूम है कि 400 किलो यूरेनियम कहाँ पर है, ईरान का यूरेनियम का ठिकाना हमें मालूम है। तो क्या अगला टारगेट अब ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त यही देखा गया है कि इजराइल किस तरीके से एक एक टारगेट को हिट कर रहा है, जो कि बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा रहा है। सर, क्या कहेंगे? नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 400 किलो यूरेनियम कहाँ है हमें मालूम है। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर ना मालूम रहा होता इजराइल को तो क्या ये पॉसिबल था कि शुरू में ही थोड़ी देर के अंदर ही उनके करीब 2 दर्जन मिलिट्री कमांडर्स को, और वो भी सीनियर कमांडर नहीं बल्कि टॉप मोस्ट कमांडर को मार देना, और जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं करीब करीब 1 दर्जन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देना, इसका मतलब कितनी करेक्ट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एंड इट इज कोरोबोरेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कल्पना कीजिए कि 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम अप टू 60% इट वाज लाइंग इन ये फोर्डो का जो न्यूक्लियर प्लांट फैसिलिटी है उसमें रखा हुआ था। अगर उसका ईरान को मालूम, इसका इजराइल को मालूम है, तो अगर वो 400 kg वहां से निकाल के कहीं सरफेस पे चला गया होगा तो उसका मालूम होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमको मालूम है खोमेनी कहाँ है। यार, खोमेनी का वो तो डेथ वारंट भी साइन कर दिया था, उसने वीटो किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके पास पूरी जानकारी है, और ये जानकारी एक दिन में नहीं उपलब्ध की जाती है। एक लंबे समय से वहां पे ये काम चल रहा है, एक एक पॉइंट की जानकारी इजराइल के पास है। इजराइल का जो खुफिया तंत्र है वो ईरान के खुफिया तंत्र से कहीं ज्यादा बेटर है। इनका रिसर्च डेवलपमेंट, इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी, इनकी इनोवेशन कैपेबिलिटी इज फार फार बेटर इन प्रोपोर्शंस बजाय ईरान के मुकाबले। तो बिल्कुल त्यागी सर, आप सही कह रहे हैं। और ऐसे में एक एक चीजों की खबरें यहाँ पर हैं, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हारे चीफ खामेनेई कहाँ पर हैं, हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें मारा नहीं जाएगा। यानी कि पल पल के अपडेट है यहाँ पर। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास से अपडेट है, यानी पता नहीं, लेकिन इसराइल और अमेरिका के पास तो है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान ने एक और बड़ा बयान दिया है, हमारा स्वधृत यूरेनियम सुरक्षित है, ये कहा है। खामेनेई के सलाहकार का बयान सामने आया है, जिसमें कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और यहाँ पर ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये भी वो लगातार कह रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ और बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है। त्यागी सर, ट्रंप कह रहे हैं कि अब शांति होनी चाहिए और शांति की वो उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन खामेनेई की तरफ से लगातार ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो तो यही आ रहे हैं कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, खेल अभी खत्म हुआ नहीं है, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं और हमारा स्वधृत अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब कॉमन सेंस के हिसाब से देता हूँ। कॉमन सेंस ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपना फेस सेविंग करना पड़ता है, मुंह छुपाने की जगह मिल जानी चाहिए। क्या खोमेनी ये कह सकते थे कि मैं हार मानता हूँ? तो ये सवाल ही नहीं उठता। खोमेनी ये कह रहे हैं, लिहाजा रास्ता क्या होगा? रास्ता होगा, लेकिन वो बातचीत के लिए तो कह सकते थे कि चलिए बातचीत करते हैं, बातचीत की टेबल पर आइए। बातचीत के लिए उनके डिफेंस मिनिस्टर ने या फॉरेन मिनिस्टर ने, अरगाची क्या उसका नाम है, उसने पहले ही मना कर दिया। उसने कह दिया कि डिप्लोमेटिक विंडो बंद हो चुकी है, अमेरिका ने हमको डिप्लोमेसी धोखा दिया है। उसने कहा हमने पूरी तरह धोखा दिया है। पहले जब हमारी अमेरिका से बात हो रही थी तब हमको धोखा दिया, जब हमारी यूरोपियन लीडर से बात हो रही थी तब हमको धोखा दिया, हमने उलझाए रखा और अपनी तैयारी करते रहे। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि हम डिप्लोमेटिक विंडो बंद हो चुकी है। तो क्या खोमेनी अपने उसके खिलाफ जाते? तो खोमेनी उसके खिलाफ जा नहीं सकते थे, हार की बात कह नहीं सकते थे। अलावा इसके कि नहीं अभी खेल नहीं खत्म हुआ, इसके अलावा वो और क्या कह सकते हैं? लिहाजा अब क्या पॉसिबल है?
अब पॉसिबल ये है कि ईरान का फेस सेविंग भी हो जाए, इसका मतलब कि खोमेनी को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि जो नया कोई ना कोई जो भी सिस्टम बनता है उस सिस्टम को फेस सेविंग मिल जाए। ये तो खोमेनी ने कहा है ना, वो कह दे कि हाँ हम तैयार हैं पीस टॉक्स के लिए। ऐसा ही होता है बड़े बड़े देशों के अंदर, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब किसी ना किसी की बलि देनी पड़ती है। मैं समझता हूँ खोमेनी का वक्त आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सर। और अब एक और बड़ा अपडेट सामने है, उसका भी रुख कर लेते हैं। ईरान इजराइल के बीच जंग का आज 11वां दिन हो चला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक की, यूएनएससी की बैठक में ईरान की रोचक बातें सुनी गई। इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया है। तो इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। यूएनएससी भी जो है वो लगातार इसकी निंदा कर ही रहा है, क्योंकि शांति की अपील लगातार की जा रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन बावजूद इसके शांति तो होती नजर आ नहीं रही है। दूसरी तरफ ईरान जो है उसका कहना है कि इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया है। महत्वपूर्ण बैठक हुई त्यागी सर यूएनएससी की, उसमें बेहद सारी बातें हुई हैं। इसी में बताया गया कि इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया है। क्या कुछ महत्व रखती है ये बैठक, और क्या इससे आने वाले वक्त में कुछ असर नजर आएगा क्या? देखिए, यूनाइटेड नेशंस टूथलेस है, नेललेस है। आज तक दुनिया में जिस यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था कि दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन की जाएगी, क्या वो किसी भी इशू को रिजॉल्व कर पाया? क्या वो फिलीपींस और चाइना के इशू को रिजॉल्व कर पाया? क्या वो इजराइल और हमास के इशू को रिजॉल्व कर पाया? तो पहली बात तो ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ भी कह दिया जाए, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो रिजॉल्व कर सके इशू को। उनके पास तो पीस कीपिंग फोर्स का रखना भी बेकार है। एक बात तो कि वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वो ईरान कह रहा है कि इजराइल ने झूठा नैरेटिव दिया। ये क्यों नहीं कहा जाएगा कि ईरान ने झूठा नैरेटिव दिया? आपने ये कहकर कि मैं पीस पर्पसेस के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करूंगा 2015 में संधि की, और वो लिमिट थी करीब 4%, और आपने यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूजिस को इकट्ठा करके एनरिच कर लिया करीब 60% तक। तो क्या ये झूठ नहीं था? और आपने आईएईए के जो इंस्पेक्टर थे उनको इंस्पेक्शन करने के लिए भी रोक दिया। क्या ये गलत नहीं था? तो ठीक है। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए सारी बातें हो जाए और ये मान भी लिया जाए कि इजराइल झूठा नैरेटिव दे रहा है, तो वीटो पावर तो है ही अमेरिका के पास। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, लेकिन उन 15 मेंबर में चाहे जितना चिल्लाते रहे, बात उन्हीं की चलती है जो 5 परमानेंट मेंबर है। और ये जो वीटो पावर है, यही दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े की जड़ है। कितना भी अच्छा प्रस्ताव हो, कोई सा एक वीटो पावर लगा देता है, प्रस्ताव खत्म हो जाता है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें डिस्कशन तो होगा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है सर, बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। हालांकि आज आईएईए की बैठक भी होने वाली है, महत्वपूर्ण हाई लेवल की बैठक होगी। और